नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। पहला क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में भजन सिंह की रचना है। तो भजन सिंह की दोस्तों रचना कौन सी है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय। बात करें कुमाऊं का इतिहास, तो यह दोस्तों वीडी पांडे की पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, तो यह दोस्तों अजय रावत की है। सदैई, तो यह दोस्तों तारादत्त गैरोला की रचना है। तो आपको याद रखना है कि आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय भजन सिंह की रचना है। दूसरा क्वेश्चन है कि किस फसल को उत्तराखंड में विलियम डॉलर ग्रास कहा जाता है? तो विलियम डॉलर ग्रास के नाम से दोस्तों झंगोरा को जाना जाता है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से फरण क्या है? तो फरण क्या होता है दोस्तों? तो यह है एक प्रकार का मसाला है। सही आंसर है ऑप्शन बी। चौथा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में बनने वाला प्रसिद्ध पकवान अरसा का मूल स्थान है। तो अरसा यह दोस्तों एक प्रकार का पकवान है जिसका मूल स्थान दक्षिण भारत है। सही आंसर है ऑप्शन सी। पांचवा प्रश्न है कि पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने नंदा देवी पर्वत पर कब सफलतापूर्वक आरोहण किया? तो इन्होंने दोस्तों 1981 में नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण किया था, और यह दोस्तों वर्तमान में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा का पीएच मान होता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में दोस्तों मृदा का जो पीएच मान होता है तो वह 5.5 से 6.5 पीएच स्केल तक होता है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो सोरेनसन के द्वारा दोस्तों पीएच स्केल की खोज की गई थी, जिससे ये पता चलता है कि कोई पदार्थ क्षारीय है, उदासीन है या दोस्तों अम्लीय है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य में पाई जाने वाली किस मृदा को रैगूर भी कहा जाता है? तो राज्य में पाई जाने वाली काली मृदा को रैगूर मृदा भी बोला जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मतलब काली मृदा का ही दोस्तों नाम है रैगूर। इसे ही दोस्तों चैरलोजम भी बोला जाता है, और इसे ही दोस्तों करेल मिट्टी भी बोला जाता है। करेल मिट्टी, चैरलोजम, रैगूर और काली, यह दोस्तों चारों एक ही मिट्टी होती है, पर दोस्तों अलग अलग जगह इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। आठवां प्रश्न है कि राज्य के किस क्षेत्र में टर्सरी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो टर्सरी प्रकार की मिट्टी यह आपके शिवालिक क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि राज्य के प्रत्येक लोकसभा सीट के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? पहले आपको याद रखना है कि राज्य में लोकसभा सीट हैं दोस्तों 5, और विधानसभा सीटें जो हैं दोस्तों तो इनकी संख्या है 70। अगर हम 5 से 70 को डिवाइड करेंगे तो दोस्तों हमें मिलेगा 14। तो ये पता चलेगा दोस्तों कि राज्य में प्रत्येक लोकसभा सीट पर 14 विधानसभा सीटें होती हैं। सही आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों में से एससी के लिए कौन सी सीट आरक्षित है, तो दोस्तों लोकसभा सीट, ठीक है, अल्मोड़ा, यह है एससी के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तो राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो यह दोस्तों 27 मार्च 2016 को लगा था, और कब तक चला? तो यह दोस्तों 11 मई 2016 तक चला था। ठीक है, और कुल कितने दिन रहा? तो यह दोस्तों 46 दिन रहा था। इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, और दोस्तों राज्यपाल थे के पॉल। ठीक है, तो आपको दोनों के नाम याद रखने हैं कि राज्यपाल के पॉल और सीएम दोस्तों हरीश रावत थे। इसकी कुल जो अवधि रही तो वैसे दोस्तों 46 दिन रही। कब से कब तक? 27 मार्च से 11 मई तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नैनीताल राजभवन डिजाइन का श्रेय जाता है। तो नैनीताल राजभवन का डिजाइन किसने तैयार किया? तो यह दोस्तों स्टीवेंसन के द्वारा तैयार किया गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, नैनीताल राजभवन की जो नींव रखी गई तो वह 1897 में रखी गई और दोस्तों 1900 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था। ठीक है, तो ये भी आपको दोनों सने याद रखनी है कि 1897 में दोस्तों नैनीताल राजभवन का नींव रखी गई और 1900 में दोस्तों यह बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, 12वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1916 से। ठीक है, तो 1916 से उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत की गई। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम कब आया था? तो उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम 17 मार्च 2016 को आया था। ठीक है, और इसे दोस्तों लागू कब किया गया था? तो इसे 4 अप्रैल 2016 को लागू किया गया। इसलिए उत्तराखंड में पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है तो वह 4 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस पंचायती राज अधिनियम में कब संशोधन किया गया? तो दोस्तों 3 जून 2019 को इसमें संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो दोस्तों राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे विजेंद्र जैन। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और वर्तमान में जो है दोस्तों राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तो वह है विजय कुमार बिष्ट हैं। ठीक है, और राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो 2013 में किया गया था, 2011 के अधिनियम के तहत। ठीक है, अधिनियम आया था दोस्तों 2011 में और ये आयोग जो बना 2013 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे RK धर। सही आंसर है ऑप्शन सी। और वर्तमान में है दोस्तों इंदु कुमार पांडे या फिर इंद्र कुमार पांडे। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्य के प्रथम शिक्षा सचिव हैं। तो राज्य के प्रथम शिक्षा सचिव हैं N रविशंकर। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो दोस्तों अजय विक्रम सिंह थे। सिर्फ बात हुई है प्रथम सचिव की। ठीक है, तो अजय विक्रम सिंह। और वर्तमान में जो है दोस्तों राज्य के मुख्य सचिव तो वह दोस्तों SS संधू हैं। SS संधू। ठीक है, अगला प्रश्न है बाघ व घुरण चित्रकारी से संबंधित है। तो बाघ व घुरण चित्रकारी किस से संबंधित है ये हमें बताना है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी मोलाराम। ठीक है, तो मोलाराम की दोस्तों बाघ एवं घुरण चित्रकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोलाराम द्वारा बनाया गया दंपत्ति चित्र का संबंध है। तो इसका संबंध दोस्तों प्रद्युमन शाह से है। मतलब जो मोलाराम के द्वारा एक दंपत्ति चित्र बनाया गया था तो वह दोस्तों प्रद्युमन शाह और उसकी पत्नी का चित्र था। 18वां क्वेश्चन है कि आंख मिचोली चित्र का संबंध है। तो आंख मिचोली चित्र का संबंध किससे है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी माड़कू से। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है कि गिरजा किशोर संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? गिरजा किशोर संग्रहालय तो यह आपका अल्मोड़ा में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 20वां प्रश्न है आरती की थाली में किया गया चित्रांकन कहलाता है। तो आरती की थाली में किया गया चित्रांकन दोस्तों शैली कहलाता है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 21वां प्रश्न है कि मोष्टा हस्तलिप बनाई जाती है। तो मोष्टा हस्तशिल्प जो बनाई जाती है तो यह दोस्तों रिंगाल से बनाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी। इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आज की इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा जो आपका होमवर्क है कि वृद्ध भेड़ चरवाहे युवा चरवाहों को सीख देने के लिए कौन सा गीत गाते हैं? तो वृद्ध
भेड़ चरवाहे दोस्तों युवा चरवाहों को सीख देने के लिए कौन सा गीत गाते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन है दोस्तों पट्ट गीत, कुल 4 गीत, चोफला गीत या चूरा गीत। ठीक है, और साथ में बताइएगा दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इस क्लास को चलाने का जो मुख्य उद्देश्य है तो वह दोस्तों आपकी प्रैक्टिस कराना है। ठीक है, जिससे दोस्तों आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने को मिलते रहे, जिससे आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, तो चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।